ओम शांति। आज आप भी स्वागत करने में हैं और हम सब ने दीदी का स्वागत किया। और आज संगम युग के विशेष दिन पर, क्योंकि सारा संगम विशेष युग है, चढ़ती कला का युग है, भगवान से मिलने का युग है, पालना लेने का युग है, चढ़ने का है, पढ़ने का है, तो विशेष युग है, छोटा बेशक है। तो इसमें किसका कितना पार्ट है ये भी अलग अलग है। तो आज आपके सामने दीदी बैठी हैं और सुमन ने बताया कि दीदी के साथ मेरा यानी आपका हमारा गीता पाठशाला ब्रह्मा का 40 साल से ऊपर यानी 44-45 साल का ये पार्ट है अब तक। तो जितना मैं जानता हूँ वो मैं बताऊँगा, नहीं जानता आज दीदी सम्मुख हैं, इनसे पूछेंगे, निवेदन करूँगा कि वो अपने बारे में बताएंगे। और एक बात आप सुनो, दीदी विशेष पाठधारी हैं, क्योंकि एक तो विशेष पाठ ब्रह्मा बाबा और दादियाँ जो पाकिस्तान से भारत आए 1950 में, तो वो तो इस यज्ञ की नींव है ही, क्योंकि यहाँ भारत आने के बाद डेगरी पाठ था और बड़ी कठिनाई का दौर था। और फिर बाबा ने सबको ज्ञान गंगाएं हो, आप सबका उद्धार करने के लिए आप जाओ, भक्तों का उद्धार करो, सबको मेरा परिचय दो। बाबा ने ऐसा कह के सबको फील्ड में भेज दिया, किसी को किसी शहर में, किसी को किसी शहर। तो दादियाँ जहाँ गई उन्होंने जो सेवा की और उससे जो पहला पूर निकला सेवादारियों का, उनमें से दीदी एक हैं। और ब्रह्मा बाबा के साथ का ग्रुप था वो, उनमें से कुछ एक बचे हैं, जैसे दादियाँ थोड़ी बची हैं, एक रतनमोहिनी दादी दिखाई देती हैं, वो भी 100वें साल में चल रही। उसके बाद फिर सेवादारी ग्रुप है जिसमें बाबा से मिले हुए, पालना लिए हुए, उनमें से दीदी एक है। और ये अपना भाग्य है कि दीदी हमारी। तो एक तो ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभव, क्योंकि हम तो किताबों से पढ़ते सुनते हैं, लेकिन अब सम्मुख जो मिले हुए हैं उनसे सम्मुख मिलने का आज अवसर है। तो एक तो ये बताएंगे साथ का ब्रह्मा बाबा के बारे में, एक उससे पहले भी, क्योंकि दीदी उस परिवार से हैं जो 47 में बंटवारे के टाइम पाकिस्तान से जो हिंदू थे परिवार, वो भारत आए थे। और वो बड़ा खतरनाक टाइम था बंटवारे का। तो उसमें इधर से भी बहुत लोग, उधर से भी बहुत क्षति हुई थी और कुछ भी ला नहीं सके थे, केवल जान लेके आए थे। तो इससे मैं भी अनभिज्ञ हूँ कि दीदी का परिवार कब आया, किस प्रकार आया, सुरक्षित आया या क्षतिग्रस्त होके आया, इससे मैं भी अनभिज्ञ हूँ। आज थोड़ा सा उसके बारे में भी पूछेंगे और किस प्रकार वो उन परिस्थितियों में बाबा के साथ आई, इतना फैसला लिया अपने जीवन का। उस काल को देखो, आजकल तो अलग बात, आजकल तो लड़कियां रोज भाग रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं, लेकिन वो समय यानी 50-55 साल पहले का वो अलग ही टाइम था। तो उस टाइम ये निर्णय करना
इस तरफ आना, भगवान की तरफ आना, अपना जीवन देना, ये मामूली बात नहीं थी। उस टाइम कोई अच्छी नज़रों से भी ब्रह्मा कुमारियों को नहीं देखा जाता था। किराए पे मकान भी मिलना मुश्किल था। ये बहुत कठिन दौर था। तो किस प्रकार दीदी उस माहौल में निकली, बाबा की तरफ आई और किस किस प्रकार फेस करते हुए कहाँ कहाँ रहे, इसका थोड़ा संक्षेप में इस पर भी प्रकाश डालेंगे, ऐसा मैं चाहूँगा। क्योंकि आप सबको मैं सुनवाना चाहता हूँ। कुछ तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इन्हीं की ज़बानी, दीदी की ज़बानी ही आपको मैं सुनवाना चाहता हूँ। एक ये बात। अब जो मैंने दीदी को देखा, पहले मुलाकात जब करनाल में, क्योंकि दीदी करनाल से हैं और उस समय मनोहर दादी ने बहुत सी कन्याओं को निकाला था, उनमें से दीदी थी। तो करनाल में कर्ण पार्क है एक, उसके पास ही एक किराए का मकान लेके वहाँ पर दीदी ने अपना सेंटर खोला था, क्लास शुरू की थी। उस टाइम मैं भिवानी के पास भानगढ़ में सेवारत था एज टीचर। तो मेरा निकलना भी उसी टाइम ऐसा था कि रोहतक ही सेंटर था और कोई आसपास सेंटर था नहीं। और क्योंकि मैं भिवानी साइड में था, तो ज्ञान में आने के बाद मुरली लेना बड़ा मुश्किल सा था। लेकिन उस टाइम दीदी का एक छोटा सा, 2 छोटे छोटे रूम का एक जगह थी रेलवे स्टेशन के पास। एक बादल पत्रकार होते थे, उनके मकान पे उनका होटल होता था, उसके साथ उनके वो 2 छोटे छोटे कमरे थे। तो उस टाइम मैंने दीदी की सादगी देखी, कितनी एकदम सुविधाहीन, बिना सुविधाओं में कैसे रहना है उस टाइम में। तो मैंने देखा बिल्कुल छोटी छोटी कोठरी, उसे में खाना नहाना, उसे में जिज्ञासु को अटेंड करना, ये बहुत कठिन परिस्थिति थी, ये मैंने देखा। और फिर क्योंकि मेरे लिए भी और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मुरली मुझे भी चाहिए थी, तो मैंने कनेक्शन दीदी से जोड़ा। वैसे मेरा निकास तो रोहतक, ये कमांडर परिवार होता था, वहाँ अकस्मात बिना किसी के ले जाए मैं गया था और वहाँ शिव बाबा ने खुद मुझे पकड़ा था। और मुझे नशा गजब था, तो और किसी प्रकार की पालना की और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सीधा मैं फिर अपनी सर्विस स्टेशन पे भानगढ़ था। तो मुरली यहाँ से लेता था, फिर यहाँ से फिर करनाल आना जाना हुआ। करनाल के बाद फिर ये अपने भाई कैथल डिस्ट्रिक्ट ही खाली था, वहाँ शुरू किया। गुरबचन भाई ने, जो कि एसडीओ थे उस टाइम, सर्विस में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वहाँ कैथल शुरू किया। एकदम टीन का शेड बनाया था, टीन के शेड से शुरू किया था और जगह नहीं थी। तो फिर धीरे धीरे वहाँ पर कैथल एक आश्रम बना। अब विशेष बात मैं दीदी की बताऊं कि इतनी सादगी आज तक भी, आज तो सादगी बल्कि घटती घटती खत्म हो रही है। आजकल तो लोग बड़े बड़े सेंटर दिखाने के लिए बना रहे हैं, बस उसी में सेंटर जिज्ञासु चाहे कुछ भी ना हो, और हो तो वो भी चाहे चोरी किए हुए हों, भगाए हुए हों, बहकाए हुए हों, लेकिन लिफ्ट जरूर हो। इस प्रकार के गांव में भी, छोटे छोटे कस्बे में भी ये मात्र दिखावे के लिए, और वो सारा आता कहाँ से है, सारा जिज्ञासुओं पर बोझ पड़ता है। लेकिन ये तो आजकल की बात है। लेकिन मैंने दीदी को देखा, आज भी आश्रम कैथल का उतना ही सिंपल है जितना शुरू में था।
इस दौड़ में दीदी को मैंने कभी नहीं देखा। एकदम सादगी में मैंने टांका लगाते हुए देखा पुराने वस्त्रों को, और जैसे बिल्कुल अपना घर मान के, सेंटर को अपना घर मान के, दिखावे की चीज मान के नहीं, वो मैंने सिलाई करते देखा। पुराने वस्त्रों को बाबा जो कव है ऐसे यूज करो। तो इतनी सादगी तब भी देखी और अब तक देखता आ रहा हूँ। इसलिए कैथल सेवा केंद्र की दीदी की ये खास विशेषता है कि किसी जिज्ञासु पर धन का वो नहीं डाला, बिल्कुल भी बोझ नहीं पड़ने दिया, क्योंकि मैं साक्षी हूँ, मेरे से ज्यादा कौन जानता है। तो कभी भी ये एक खास बात है जो पूरे युग में कहीं कहीं ही मिलती है। नहीं तो धन इकट्ठा करना, बड़े बड़े मकान बनाना, कंपटीशन करना, दिखावा करना और मर्यादाओं को ताक पे रखना, तो ये खेल चल रहा है जो ज्ञान का नहीं लगता। लेकिन दीदी की सादगी की एकदम विशेष बात रही है जो आज तक भी है। और बाकी रहा निभाना, हमने इतने साल तक बड़े स्नेह से, सहयोग से एकदम इतना अच्छे रीति से निभाया, और उसका प्रतिफल मैं सोचता हूँ आगे जरूर मिलेगा ही। तो अब मैं एक माता जी, संतोषी माता, जो कि दिवंगत हो चुकी हैं, 1 साल हो गया, और दीदी की तो वो दिल पे चढ़ी हुई थी, एकदम संतोष भी थी, नाम भी संतुष्ट भी थी और संतुष्ट करती भी थी। वो अपने हरियाणवी में गीत आवे है, बेटी तो लमरी ईंट है, वो वाकई लमरी ईंट थी। अपने बाप के प्रति भी निष्ठा रही 100%, और मेरे प्रति भी रही, और दीदी के प्रति भी, अपने सेंटर के प्रति भी पूरी निष्ठावान रही। बल्कि एक घटना हुई, एक बार मेरचंद भाई करनाल वाले थे, उनके साथ दीदी ने कह दिया भाई संतोष माता को भी ले जाइयो मधुबन, साथ हो जाएगा। उस टाइम इक्के दुक्के जिज्ञासु मिला करते, सब दिखावा करते, देखो मैं 2 लाया हूँ, मेरे 4 हैं, मेरे इतने हैं। तो संतोषी माता को भी वो गिनाना चाहता था कि ये माता फट दे ही बोल पड़ी ना, मैं स्टूडेंट हूँ कैथल की, हूँ, साथ साथ आई हूँ मैं, ये मुंह पर फौरन कह दिया उसी वक्त। तो क्योंकि साल भर हो गया उनको, और क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने भी जोर नहीं दिया, नहीं तो ये अपने आप ही आती। तो आज आए हैं तो उनके प्रति, उनके बारे में भी ये अपने विचार भी प्रकट करेंगे और भोग तो लगाएंगे ही। और एक बात और मैं चाहूँगा कि दीदी आप सबको बताए, क्योंकि दीदी का पार्ट इसका संदेशी का पार्ट है, मेरे पिताजी, माँ, इन सब का भी भोग और संदेश ला के बताया था। तो क्योंकि संतोषी माता तो और भी ज़्यादा करीब थी, तो आज ये भोग तो लगाएंगे ही, संदेश तो लाएंगे ही। इसके अतिरिक्त ये कैसे होता है ये सिस्टम, इसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि आप सबको बताएं कि सूक्ष्म वतन में कैसे जाते हैं, कैसे वहाँ देखते हैं, सुनते हैं, कैसे संदेश लाते हैं। ये एक अजूबा सा है ब्रह्मा कुमारीज में, ये एक अजीब सी बात है कि जाओ और परमात्मा से पूछ के आओ, आके बताओ। तो ये कैसे है ये सिस्टम, थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि प्रकाश डालेंगे। तो बाकी आज चलो, अब मैं दीदी से ही निवेदन करूँगा कि वो इन सब बातों के बारे में बताएं। ओम शांति।